एक भाई अपनी बहन के साथ में कुछ ऐसा कार्यक्रम करता है जिससे बहन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि जब बहन सुबह के वक्त अपने बेडरूम से निकल करके जब चलती है तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। आखिर दोस्तों, एक भाई अपनी बहन के साथ में ऐसा क्या कांड करता है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कलयुगी ज़माने में सब कुछ संभव है दोस्तों। एक भाई ने अपनी जो बहन और भाई का जो पवित्र रिश्ता होता है उसको भी उन्होंने उन पर भी दाग लगा दिया। तो चलिए हम बताते हैं। एक 23 साल की नौजवान और खूबसूरत लड़की थी जो दोस्तों दिल्ली में अपने चाचा के घर पर घूमने के लिए गई थी 3 या 4 दिन के लिए। जिस लड़की के जिस लड़की का नाम होता है सोनम। सोनम बहुत ही ज़्यादा नौजवान और सुंदर लड़की थी। उधर मैं उसके भाई की बात करूं, चाचा के लड़के की, करजन जो बोलते हैं रिश्ते में, उस लड़के की मैं बात करता हूं। उस लड़के की उम्र होती है करीबन 24 से 25 साल के आसपास की। वो लड़का अपने फैमिली के साथ में, अपने माता पिता के साथ में दिल्ली में रहता था। दोस्तों, आगे की घटना मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना देरी के आपका वक्त गवाए इस कहानी को शुरू करता हूं, पर आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, अन्यथा आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दिल्ली निवासी एक लड़का था जिस लड़के का नाम होता है सचिन। सचिन बहुत ही ज़्यादा नौजवान और सुंदर लड़का था। अपनी फैमिली के साथ में दिल्ली में रहता था और दिल्ली में ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। बहुत ही अमीर ख़ानदान से था, बहुत ही ज़्यादा पैसे थे। उनके माँ बाप जो थे बिजनेस क्लास के आदमी थे और बिजनेस का काम किया करते थे। दोनों ही माता पिता अक्सर सुबह के वक्त ही निकल जाते थे करीबन 8-9 बजे और शाम को करीबन 4-5 बजे के वक्त अपने घर पर आते थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े अधिकारी थे जो नौकरी करते थे सरकारी। तो अब आपको पता है टाइम से टाइम उनको जाना पड़ता था। अब उसके बाद में जो सचिन है उसके चाचे की जो लड़की है गांव से घूमने के लिए दिल्ली में आ जाती है। वो कहते हैं कि दिल्ली में जो इंडिया गेट है, लाल किला है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं तुमको दिखा दूंगा, तुम आ जाओ। तो इस प्रकार से उनकी रोज़ बातचीत होती थी। जो सोनम थी वो सचिन से बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करती थी, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मतलब मजाक भी, एक दूसरे से हंसी मजाक बहुत ही ज़्यादा करते थे। तो वो सचिन कहता है कि मैं अभी फ़िलहाल 2 या 3 दिन के लिए जो मेरी कोचिंग है, कोचिंग में मैं रोज़ क्लास ज्वाइन कर रखी है, मैं क्लास लेने के लिए जाता हूँ। तो आज मेरी करीबन 3 या 4 दिन की छुट्टी आ चुकी है, तो तुम अगर अब इस वक्त आ सकते हो तो मैं तुमको वहाँ पर घुमा सकता हूँ। तो वो कह देती है ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछ करके वहाँ से निकलती हूँ गाँव से, और दिल्ली तुम मुझे जो स्टेशन है वहाँ पर लेने के लिए आ जाना। तो इतना कहने के बाद में जो सचिन है वो कह देता है, जो सोनम है अपने माता पिता से पूछ लेती है और वो भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि जब अपने ही घर वाले वहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि लड़की के चाचा चाची हैं और उसका भाई भी है एक, तो वहाँ पर भला कैसी दिक्कत हो सकती है। पर वो ये कहते हैं कि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा समस्या होगी, पर तू जाएगी किसके साथ में, अकेली जाना तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो कह देती है कि आज का ये सब कुछ ऐसा ज़माना है, इसमें हम कहीं भी आ जा सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। 2-3 घंटे का सफ़र है, तो मैं ट्रेन में बैठ करके चली जाती हूँ। तो वो 1-2 दिन पहले ही जाकर ट्रेन स्टेशन पर जाकर वहाँ से टिकट बुक करा लेते हैं सेकंड क्लास डिब्बे का, और वहाँ पर जो सोनम है दूसरे दिन रेडी होकर के दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। दिल्ली वहाँ पर पहुँच जाती है, अपने करजन जो चाचा का लड़का था वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने चाचा चाची से भी मुलाकात करती है। शाम के वक्त वहाँ पर पहुँच जाती है। शाम को पहुँचने के बाद में वक्त गुजरता है, एक दूसरे के साथ में वक्त बिताते हैं, बातचीत करते हैं घर के, और एक दूसरे से जो भी समाचार होते हैं राजी खुशी के वो एक दूसरे से पूछते हैं। उसके बाद में वो खाना पानी खा पी करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। सचिन, काजल और सचिन के जो माता पिता थे वो चारों ही घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब जो सचिन के माता पिता थे वो तो थोड़े अलग ही अंदाज के आदमी थे, बहुत ही बड़े जो शिक्षित क्लास के वो जो इंसान थे वो थे।
तो वो कुछ बड़े इंसानों के साथ में घूमने के लिए थोड़े साइड में चले जाते हैं, और उधर जो सोनम और सचिन थे वो भी दोनों ही घूमने के लिए साइड में चले जाते हैं। एक ग्राउंड होता है वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। कुछ जो भी वहाँ पर लगे हुए थे झूले वगैरह, उन पर वो थोड़ी बहुत झूला झूलते हैं और इसके बाद में वो एंजॉय काफ़ी करते हैं। अचानक से दो चार लड़कियां जो थी वो शॉर्ट ड्रेस पहन करके वहाँ से घूम रही थी। तो जो सोनम थी सचिन से कहती है कि ये कैसी लड़कियां हैं, इनको बिल्कुल भी कुछ शर्म है नहीं, जो इस प्रकार से छोटे छोटे कपड़े पहनकर इस प्रकार से ये घूम रही है। तो सचिन कहता है ये दिल्ली दिल वालों की है, मुंबई पैसे वालों की है। ये दिल्ली है सोनम, तुम्हें पता नहीं, इस दिल्ली में सब कुछ होता है। इसी प्रकार से जो भी लड़की लड़कियां हैं सब इसी तरीके से गर्मी के दिन हैं इस प्रकार की शॉर्ट ड्रेस ही पहन करके घूमते हैं। अब तुम तो गांव से रहने वाली हो और गांव में रहती हो, तो अपने गांव में जो भी इस प्रकार की जो ये काम नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या है बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं गलत कमेंट करते हैं, इस वजह से गांव में कुछ भी नहीं पहनते हैं ऐसे कपड़े। तो वो इस पर रिएक्शन करती है कि क्या मैं भी ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ, कि मैं कैसी लगूंगी इसमें। तो सचिन बहुत ही ज़्यादा अचंभा करने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि यदि तुम भी ऐसी ड्रेस पहन लोगी तो तुम बहुत ही अच्छी लगोगी, तुम एक परी के जैसी दिखोगी, तो क्यों ना ये ट्राई करें। पर बट चाचा चाची हैं ये मना करेंगे, और ये घर अगर कह देंगे तो जो माता पिता हैं वो मुझे लड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ, और इस प्रकार से यदि मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ तो मुझे शर्म भी आएगी। तो सचिन कहता है इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इस सारी चीज़ों का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, और तुम्हें अगर ज़्यादा ही वो है ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहनने की तो तुम पहन सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास में मौका है। जब मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे तो घर पर तुम आराम से पहन सकती हो, और पहन करके मुझे दिखाना तुम कि कैसी लगती हो। मैं भी देखना तुमको चाहता हूँ कि तुम आखिर शॉर्ट ड्रेस में कितनी अच्छी लगोगी। इतना कहने के बाद में सचिन और जो सोनम है एक दूसरे से हाँ कर देते हैं। सोनम भी कहने लग जाती है कि ठीक है सचिन, तो सुबह ही हम, अब तो रात हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा, और चाचा चाची भी हमारे साथ में हैं, तो हम कहीं पर दोनों एक साथ जा भी नहीं सकते। तो हम सुबह ही एक काम करेंगे, जब वो ऑफिस निकल जाएंगे उसके बाद में दोनों ही बाज़ार में चलेंगे घूमने के लिए, और वहाँ से हम जो ड्रेस होती हैं एक अच्छी सी ड्रेस मेरे लिए लेकर के आएंगे, और उसको मैं तुमको पहन करके दिखाऊंगी, और तुम मुझे बताना, और जो मेरी फ़ोटो वगैरह वीडियो बनाना, जो मैं देख सकूंगी कि मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। इतनी बात होने के बाद में सुबह जब दोनों नहा धो करके फ्रेश होकर के दोनों ही उनके जो माता पिता हैं चले जाते हैं, नाश्ता पानी करने के बाद में वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। पहले तो वो इंडिया गेट जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर जाते वक्त वो एक दूसरे से अच्छी तरीके से बातचीत कर लेते हैं। फिर से वो सोनम जो थी वहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियों को फिर से देख लेती है, और बड़ी बड़ी यहाँ तक कि बहुत ही बड़ी बड़ी यानी कि कम से कम 40-50 के बीच की उम्र की जो महिलाएं थी वो भी इसी प्रकार की शॉर्ट ड्रेस में उसको नज़र आती है। तो वो उनको देखने के बाद में सचिन से फिर से कहती है कि देखो कितनी अच्छी लग रही है ये शॉर्ट ड्रेस में, तो मैं भी पहनूंगी, मुझे भी, मेरा भी जो है मन है बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। इतना कहने के बाद में सचिन कहता है कि चलो ठीक है, पहला तुम्हारी यही इच्छा पूरी करते हैं, चलो बाज़ार में चलते हैं, और वहाँ से अपन जो तुम ड्रेस लेना चाहती हो तुम्हारी मनपसंद की ड्रेस वहाँ से लेकर के आते हैं, और घर पर चलते हैं सीधा। तुम वहाँ पर ट्राई करके देखना तुम कैसी लगती हो, मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना करके तुम्हें दिखा दूँगा। इतना होने के बाद में वो दोनों सीधा बाज़ार निकल जाते हैं। जो अपनी गाड़ी से आए थे वो उसी गाड़ी में बैठ कर के चले जाते हैं बाज़ार में। जा कर के जो सोनम है और सचिन दोनों ही एक साथ चले जाते हैं बाज़ार में। इसके बाद में सोनम एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पसंद कर लेती है, बहुत ही प्यारी ड्रेस थी। उसकी रेट करीबन 5-5.5 हज़ार के आसपास की थी। सचिन को बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, वो कहता है कि इतनी सस्ती, तो वो कहने लग जाती है कि नहीं मेरे पास में तो इतने पैसे नहीं है जो मैं इसको खरीद सकती हूँ। तो सचिन कहता है कि मैं हूं ना तेरे साथ में, तू क्यों टेंशन ले रही है, पैसे ये क्या छोटी सी बात है 5.5 हज़ार रुपये की, तू जो तेरे मन पसंद आए वो ले सकती हूँ। तो सोनम उसी ड्रेस को पसंद कर लेती है और सचिन उसके पैसे दे देता है, और उसके बाद में वो दोनों ही अपने घर पर निकल जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में वो अपने जो रूम होता है वहाँ पर वो दोनों ही एक साथ चले जाते हैं, और ट्रायल रूम में वो अपने अंदर
जो ड्रेस है उसको चेंज कर लेती है, और जब वो चेंज करके जब सचिन को दिखाने के लिए बाहर आती है तो सचिन जो है उसको देखता ही रह जाता है, और सचिन के मन में एक अलग सा ही। इसके बाद में दोस्तों सचिन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब वो सोनम को अपने सामने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में जब देखता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग सा ही महसूस करता है, क्योंकि गांव की रहने वाली लड़की थी, और एकदम से आपको पता है सिटी में आकर के, शहर में आकर के जब वो एकदम से एक अलग ही प्रकार के शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो वो एक अलग ही नज़र में अंदाज आती है। तो सचिन जो है उसको देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, और उसके बाद में सचिन जो है उसके बारे में न जाने कितने प्रकार की बातें सोचने लग जाता है अपने दिमाग में। उसके बाद में उसकी तारीफ़ करता है सोनम की कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रही हो, बहुत ही नाइस ड्रेस लग रही है, आपके ऊपर बहुत ही जच रही है ये। इस प्रकार की बातें करता है तो सोनम जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और सोनम भी दोस्तों सचिन के बहुत ही करीब आ जाती है। इतना होने के बाद में जो सचिन है, अब वो उससे रहा नहीं जाता है, और वो सोनम से कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे सोनम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और सोनम भी उस बात के लिए मना नहीं कर पाती है। सोनम से वो कह देता है कि मैं तुझे कल शॉपिंग करवाऊंगा, यदि तू मेरा एक काम कर सकती हो। तो वो कह देता है कि ठीक है, तुम ऐसा कौन सा काम है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, जो तू तेरी जो इच्छा है वो मुझसे कह सकता है। तो वो कह देता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझको काफ़ी दिन हो गए हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और जो तुम अब आई हो और तुम मेरे सामने जब नज़र आई है तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो परेशान हो चुका हूँ तुमको देख कर के। इतना कहने के बाद में वो कह देता है कि क्या हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं जो एक पति और पत्नी के बीच में होती है, क्या तुमने देखा है, ऐसा कभी सोचा है? तो सोनम कह देती है कि नहीं, मैंने तो कभी भी ऐसा सोचा नहीं है, ना ही किसी के बारे में मैंने देखा भी नहीं है। तो कह देता चलो आज घर पर कोई भी नहीं है तो हम ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो सचिन है अब सोनम को अपने रूम में ले जाता है, हाथ पकड़ लेता है, और सोनम से ज़बरदस्ती जो एक पति और पत्नी के बीच में बातचीत होती है वो बातचीत करने लग जाता है। दोस्तों सोनम भी कुछ देर तो उसका विरोध करती है, और उसके बाद में सोनम भी उसका पूरा साथ देती है, और वो कहने लग जाती है कि ठीक है, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम जैसी बातचीत कर सकते हो वो कर सकते हो। इतना कहने के बाद में वो दोनों ही एक दूसरे से लगातार कम से कम 3 या 4 घंटे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो सोनम की आपको पता है, जो सोनम थी आज तक उसने किसी भी लड़के से इस प्रकार से कोई भी बातचीत नहीं की थी। उसका फर्स्ट बार था, उसने फर्स्ट बार ऐसी बातचीत की थी, मुलाकात की थी, जिससे सोनम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। जो सचिन है वो भी एक अलग ही अंदाज में, अलग ही रोमांटिक अंदाज में हो जाता है, और जो सोनम थी उससे बहुत ही अलग ही प्रकार से बातचीत करता है। और इसके बाद में दोस्तों वक्त गुजरता है, सोनम वहाँ पर 2 या 3 दिन तक रुकती है, तो सोनम और सचिन एक दूसरे से इसी प्रकार से रोज़, जब उनके माता पिता यानी सोनम के चाचा चाची वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते थे तो वो रोज़ ऐसा ही कार्यक्रम करते थे और ऐसी बातचीत करते थे। तो एक दिन सोनम की पर नज़र पड़ जाती है सोनम की चाची की। वो कहने लग जाती है कि सोनम, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो रही है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा वो लग रही हो मुझे परेशान सी। तो वो कहने लग जाती है कि चाची कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ी सी मैं क्या है गांव से शहर में आई हूँ, इसी वजह से थोड़ा मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ा सा पर्यावरण के वातावरण के हिसाब से मुझे कुछ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। तो वो नॉर्मल सी बात समझ कर के कुछ भी नहीं कहती है, और वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की एक छोटी सी घटना थी, ये सच्ची घटना थी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस कलयुगी ज़माने में है, इस पर किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब जो सोनम के माता पिता थे उन्होंने तो सोनम के जो चाचा चाची और सचिन था उस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करके उन दोनों के पास में, उन तीनों के पास में सोनम को भेज दिया था, क्योंकि अपना समझकर ही उनके पास में भेजा था, और बहुत ही ज़्यादा उन पर विश्वास था। इस वजह से उनके पास में उसने भेज दिया था। पर उनको क्या पता था कि जो हमारी बेटी है सोनम, उसके साथ में वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है और ऐसा हो जाएगा। और सोनम को भी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इसके बारे में कि मेरे साथ में इस प्रकार से घटना घट सकती है। पर दोस्तों ये कलयुगी ज़माना है, इसमें सब कुछ संभव होता है।
तो इस प्रकार से आज की इस स्टोरी का यहीं पर हम एंड करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।